हेलो दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं एलियोटॉप निफ्टी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो पे हम देखने वाले हैं निफ्टी का 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरीके से लाइव जो भी प्राइस एक्शन हुआ था बाय दिस फ्राइडे, उसको हम कैसे लॉजिकली ट्रेड कर सकते थे और कैसे उससे हम 130 टू 150 पॉइंट लॉजिकली कमा सकते थे विद द हेल्प ऑफ एडवांस प्राइस एक्शन थ्योरी एंड फिबोनाची। वो हम देखेंगे इस वीडियो पर। और इसके बाद आई होप कि आप लोगों का जो भी इंट्राडे स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है वो ऑब्वियसली इंप्रूव करेगा। और उसके बाद हम निफ्टी का 1 डे का टाइम फ्रेम और उसके साथ साथ बैंक निफ्टी का भी 1 डे का टाइम फ्रेम मिलाकर हम ये देखेंगे क्या निफ्टी इधर से एक रिवर्स कर सकती है या फिर ये कंटिन्यू करने का चांस ज्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जो लोग एलियोटॉप थ्योरी के कॉन्सेप्ट से परिचित नहीं है उन लोगों के लिए मैं दिखा देना चाहूंगा, ये है हमारा ई बुक। नॉर्मली एज पर एलियोटॉप थ्योरी मार्केट ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे 5 सब पे आगे बढ़ते हैं, फिर ABC करके नीचे आते हैं। तो ये फर्स्ट वेव, थर्ड वेव एंड फिफ्थ वेव होता है आपका मेन ट्रेंड, जिसके अंदर 5 सब वेव्स रहते हैं। और इस सेकंड वेव एंड फोर्थ वेव होता है आपका एक प्रॉफिट बुकिंग जोन, यानी कि एक रिएक्शन जोन ऑफ द प्रीवियस वेव। जैसे कि फर्स्ट का रिएक्शन सेकंड पे आया, थर्ड का रिएक्शन फोर्थ पे आया, कुछ इस तरीके से ही मार्केट चलते हैं। और ये फिफ्थ का रिएक्शन ABC करके बहुत बड़ा बड़ा फॉल के माध्यम से नॉर्मली होते हैं। और ये सेकंड वेव एंड फोर्थ वेव के अंदर 3 सब वेव रहते हैं। तो अभी चलिए हमारा 1 मिनट का चार्ट पे हम पहले चलते हैं और देखते हैं कि उधर कैसे 1 2 3 4 5 हो रहे हैं या नहीं। तो अभी हम चले आए हैं निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट पे। अभी हम जाकर ऑब्वियसली 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे इसको लाइव देखेंगे, बट उससे पहले ये 5 मिनट का चार्ट को मैं क्यों दिखा रहा हूँ वो मैं बता देता हूँ। देखिए, इससे पहले दिन मैं आप लोगों को क्या बोला था, ये ABC करके मार्केट नीचे आया, उसके बाद ये 1 2 3 4 5 जो ये पिछला दिन का ही मार्किंग है, ठीक है। पिछला वीडियो पे ऑलरेडी मैं कर चुका था आप लोगों के सामने कि 1 2 3 4 5 पे मार्केट क्या बनते हैं, 1 बनेगा। फिर ABC करके मार्केट क्या बनेगा, 2 बनेगा। या फिर ये अगर कभी कभी A भी होते हैं, ये B भी हो सकते हैं, तब भी ये C के लिए मार्केट अप साइड पे ही जाएगा। तो मोटा मोटा यही बात है कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, देन ये थर्ड के लिए जाएगा, देन ये फोर्थ के लिए आएगा, देन ये फिफ्थ के लिए जाएगा, जो ये 750 तक जा सकते हैं। जो मैं ओबियसली टेलीग्राम चैनल पे लाइव मार्केट के दौरान आपको बोला था, और उधर से मार्केट जो एक फॉल करना अभी स्टार्ट किए हैं। ओबियसली इसको अभी हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाकर क्लियरली देखेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको यही बोलूंगा, इसको 1 2 3 4 5 मार्क कीजिए। और ये जो ABC के बाद से ये मार्किंग मैंने स्टार्ट किया था। तो जो लोग छोटा टाइम फ्रेम पे एग्जैक्टली 1 मिनट का टाइम फ्रेम में सपोज की इधर 2 इससे 10 पॉइंट का, सपोज 10 पॉइंट का अगर आप स्टॉप लॉस लेते इधर, तो आप देखिए इधर से इधर तक कितना पॉइंट अभी कमा चुके होते। आप बोलेंगे अगर ये उल्टी तरफ चला जाता, इधर से अगर लॉस हो जाता तो क्या हो जाता, कितना पॉइंट जाता, आपका 10 पॉइंट जाता। और अभी इधर से इधर तक आप सपोज की 200 पॉइंट कमा रहे होंगे। और ये भी ये थर्ड वेव जो होते हैं, थर्ड के अंदर गैप्स आते हैं, ये सब तो इधर आए भी है। ओके, तो मार्केट पे गैप्स देखकर डरना नहीं है। मार्केट कौन सी वेव पे है अगर आपको पता है तो ये गैप से आपको फायदा ही होते हैं। और इधर 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाने से पहले मैं एक चीज आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये वाला जगह इधर से मैं जिसको 1 मान रहा हूँ, ये अगर मेरा 2 मान रहा हूँ, तो थर्ड कहाँ तक होते हैं, ये थर्ड नॉर्मली होते हैं वो 1 का 100%, नेक्स्ट 161%, ये 161% तक गया, मार्केट उधर से फोर्थ के लिए आया। तब बोलेंगे ये तो थर्ड हो गया, तो फोर्थ कहाँ तक बनेगा, क्योंकि थर्ड तो गैप अप पे खोल ही गया। जो लोग ओवरनाइट नहीं पकड़ चुके होंगे उनके लिए प्रॉब्लम है। तो फोर्थ कहाँ तक होंगे, इधर से इधर तक, ये जो है ये में भी हमारा फोर्थ, ठीक है। फोर्थ जो है ये 0 से ये थर्ड का 38% तक भी आते हैं या 23% तक भी आते हैं। तो ये देखिए ये 38% तक आ गया। और इसको हम कैसे एग्जैक्टली इस कैंडल पर ही बाई कर सकते थे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। बट अभी के लिए 38% का जो लेवल है 0 से 3 का, वो बस आप अभी के लिए याद रखिए। एंड देन मैं क्यों ये आपको वेब 5 के लिए उतना बोला था, उसके लिए मैं ये बताना चाहूंगा। ये 0 से मैं अगर ये 3 तक लूंगा, देन ये 4 तक लूंगा, तो ये जो 5 होते हैं ये 0.618 तक आते हैं। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ, जो 747.40 का लेवल है, तो इसीलिए मैंने 750 बोल दिया, ठीक है। तो इधर से मार्केट आ जाना चाहिए और उसके ऊपर गया तो ये 100% का जो लेवल है, जो लगभग आपका 831 इसके आसपास तक जा सकते हैं। बट बड़ा टाइम फ्रेम पे हमारा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट इतना ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो इधर से क्या होने का पॉसिबिलिटी है, चलिए उसको अभी हम 1 मिनट का चार्ट पर जाकर लाइव देखते हैं। तो ये है निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट। अभी इसको हम लाइव देखें कि ये कहां तक जा सकते हैं। तो देखिए इधर से ये 1 2 तो हो गया, उसके बाद थर्ड के लिए कहां तक जाएगा, जैसे कि मैंने दिखाया अभी 161% का जो लेवल है उधर तक मार्केट को जाना चाहिए। इसको मैं अलग से नहीं दिखा रहा हूं अभी, क्योंकि मार्केट क्लटर्ड अप हो जाएगा। तो थर्ड के बाद जब फोर्थ होते हैं ना, फोर्थ क्या कहां तक आते हैं, ये 38.2% का लेवल जो मैंने अभी भी दिखाया आपको 5 मिनट का चार्ट पे जाकर। तो मैं इधर वो अलग से नहीं दिखा रहा हूँ, बट इधर मैं एक चीज आपको मैं मोटा मोटा दिखाना चाहूंगा, वो ये है कि ये वाला जो सब वेव है इसके अंदर का सब वेव, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर जो पॉइंट होगा इसके अंदर का सब वेव के लिए क्या ये ABC हम इसको मान सकते हैं या नहीं। मुझे जो लग रहा था कि ये जो है एकदम क्लियर A B
एंड सी था। अब क्यों मैं इसको ए बी सी मार्क कर रहा हूँ वो भी मैं आपको अभी के लिए बताऊंगा, क्योंकि ए के अंदर कितना सब वेव होते हैं, 10 20 कितना 5 होते हैं, ये 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा ए। देन ये जो है ए में भी हमारा बी, देन ये सी के लिए मार्केट इधर से नीचे आएगा, और सी के अंदर जो 5 सब वेव हुआ है कि नहीं वो भी हम देखेंगे, क्योंकि ए बी सी जो होते हैं उधर ए पे अगर 5 वेव है तो सी पे हमेशा ही 5 वेव नॉर्मली होते हैं, क्योंकि ये जो सी वेव होते हैं ना, सी के अंदर हमेशा 5 वेव्स ही होते हैं, मतलब हमेशा ही, चाहे कोई भी टाइप का करेक्शन हो, चाहे ऐसा फ्लैट हो या ऐसा शार्प वेव पे करेक्शन हो, सी इज इक्वल टू 5। तो इसके लिए मैं 15 सेकंड का चार्ट पे जाकर आप लोगों को दिखाता हूँ। जिनके पास ये ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम नहीं है आप लोगों को चिंता करने का जरूरत नहीं, क्योंकि नॉर्मल फिबोनाची से भी मार्क काट सकते थे, बट मैं आप लोगों को सब डिवीजन दिखाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इसका हेल्प ले रहा हूँ। तो इधर से मे बी मैं ये अगर मे बी माई वेब 1, ये जो है ये मे बी माई वेब 2, देन थर्ड कहाँ तक होगा, थर्ड नॉर्मली 161% का लेवल तक होते हैं। अब उधर से थोड़ा अप डाउन हो सकते हैं, बट ये नॉर्मली 161% का जो लेवल है उधर तक हो सकते हैं। तो ये 161% का लेवल है, ये इधर तक चले आए थर्ड। अब ये जो है ये हो जाएगा हमारा फोर्थ। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा ये तो अभी हो गए हैं, इसीलिए आप इसको फोर्थ मार्क कर रहे हैं। अगर जब मार्केट इधर हो रहा होता तो आप इसको 1 2 3 4 भी मार्क कर सकते थे, राइट? नहीं, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि 2 जब इतना कम समय पे शार्पली बने हैं तो 4 भी इतना कम समय पे शार्पली बनेगा, ऐसा नहीं होते। क्योंकि रूल ऑफ ऑल्टरनेशन नाम का भी कोई चीज होता है जिसपे ये बोला जाता है कि 1 के बाद 2 अगर शार्प है तो 3 के बाद 4 फ्लैट होगा, या फिर 1 के बाद 2 अगर ऐसा फ्लैट है तो 3 के बाद 4 शार्प होगा। ओके, ये प्राइस वाइज टाइम वाइज बहुत कुछ वाइज ऑल्टरनेशन हो सकते हैं। तो ये 1 2 ये 3 है, ये हमारा 4 है, आप इधर ही 4 मानेंगे, ऐसा नहीं, सही नहीं होगा, ठीक है। 4 के बाद ये 5 के लिए मार्केट जा रहा होगा। तो ये 5 जो होते हैं ये मिनिमम कहाँ तक होते हैं, अब 38% तक हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये 50% तक हो गया तो बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही अच्छी बात भी है। तो ये जो है ये 5 सब पे जो मुझे लग रहा है कि हमारा वेब 1 हो गया। अभी चलिए 1 मिनट का चार्ट पे चलते हैं। तो क्यों मैं इसको वेब 1 मार्क किया, आई थिंक अभी तक आपको पता चल गया होंगे। अब ये अगर हमारा ए है तो ये अगर हमारा बी के लिए अप जाएगा, देन सी जो होगा, सी कहाँ तक जाएगा, सी का मिनिमम टारगेट कहाँ तक होते हैं, सी जो होगा ए का एकदम कम से कम मिनिमम जो है ये 38.2% का जो रेशियो है मिनिमम उधर तक तो आना चाहिए। इधर तक अगर ना आ गया तो इसको हम सी नॉर्मली मानते नहीं है। तो चलिए अभी ये वाला जो सी है, इस सी के अंदर 5 सब है कि नहीं, इसके हम 15 सेकंड्स का चार्ट पे जाकर भी देखते हैं। इस सी के अंदर आई थिंक आप लोग क्लियरली देख सकते हैं 1 2 3 4 5 ऐसा 5 सब पे मार्केट इधर चल रहा है। तो मोटा मोटी ये हमारा सी हो गया। तो आप इधर से जब मार्केट अप साइड पे जाने का प्रयास कर रहे थे तब आप इधर से बाई कर सकते हैं। ये मे बी 1 2 देन 3 4 5 ऐसा करके मार्केट अप साइड पे जाने का प्रयास करेगा। और इधर एक दूसरा जो कॉन्फर्मेशन था वो भी मैंने आपको आई थिंक दिखा भी दिया कि ये जो है ये 38% जो है उसका लेवल है 0 से 3 का, जो एक्चुअली फोर्थ वेव का निशानी है। तो इधर भी आपका फोर्थ वेव होगा, उस हिसाब से भी आप इधर तक मार्केट आए थे जो मैंने थोड़ी देर पहले भी दिखाया आपको। तो उसका बाद ये इधर से आप साइड पे जाएगा, वो तो है ही, बट अभी के लिए मैं इतना बोलूंगा इधर से ही एक्चुअली आपका बाइंग होना चाहिए था, क्योंकि इधर 5 सब दिख गया, उसके बाद से ये आप साइड पे जा रहे हैं। हमेशा ऐसा जरूरी नहीं कि इतना छोटा टाइम पे ए इजिकल टू सी ही बनेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब इतना परफेक्ट मार्केट हमेशा चलेगा नहीं। और इधर मैं एक चीज जो है वो 15 मिनट का चार्ट पे जाकर आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा। तो ये है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। इधर मैं आपको जो दिखाना चाहूंगा उसका नाम है फिबोनाची टाइम साइकिल। टाइम साइकिल वाइज मैं दिखाना चाहूंगा, पर डे में आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। अभी जो है ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये टाइम साइकिल कितना मैजिकली काम करते हैं। तो ये जो है इधर से इधर तक मैंने 1 मार्क किया था, देन ये जो है हमारा 2 हो गया, देन ये 3rd हो गया, ये 4th हो रहा है। तो मोटा मोटा आई थिंक आपको ये क्लियर निशानी दे रहा है। ये जब 0 से 1 तक हमने मार्क कर दिया, 2 कहाँ तक होंगे, लगभग उस जगह तक आ गए। देन 3 जो है ये लगभग इस कैंडल पे एक्चुअली आपका टॉप बना, वो नेक्स्ट कैंडल पे एक्चुअली निशानी दे रहा था। तो इधर टाइम वाइज इस जगह पे और प्राइस वाइज जो वो इस जगह पे 161 का लेवल भी था, तो इस जगह पे आपका 3rd बनेगा। देन जो होगा ये 4th के लिए मार्केट क्या करेगा, मार्केट नीचे आएगा। और 5th के लिए ये जो नेक्स्ट जगह है जो एक्चुअली 2:15 के आसपास है, इधर तक आपका 5th बनना चाहिए। ओके, क्योंकि प्राइस वाइज मैं जैसे कि दिखा 0 से 3 टिल ये जो 4th वेव होगा इसका 61% का जो लेवल होगा इसके आसपास तक मार्केट आ सकते हैं, राइट। तो मे भी प्राइस वाइज ये 0 से 3 का 61% आपका प्राइस वाइज लेवल है। तो अभी मैं इसको हटा रहा हूं, तो ये जो है लेवल को मैंने मार्क कर लिया 61% पे। और टाइम वाइज जो ये जगह होगा आपका टाइम वाइज, तो मेरा एक्सपेक्टेशन है 61% का जो लेवल होगा उसको 2:15 के आसपास जाकर ये हिट करेगा।
तो चलिए अभी 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाकर देखते हैं कि ये क्या होते हैं। तो अभी जो है इधर से हम बाई करेंगे और ये वाला जो टारगेट होगा इसके लिए हम बैठे रहेंगे। तो अभी मार्केट जो है ये क्लियरली जा रहा है, हमारा बाइंग होना चाहिए लगभग 16,620 के आसपास। एंड इधर से मार्केट जो है ये बहुत ही अपसाइड पे जाने का प्रयास कर रहे हैं और हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि 2:15 के आसपास जाकर ये हमारा जो टारगेट है उसको ये हिट करेगा। और प्राइस और टाइम वाइज मैं दिखा रहा हूँ तो देखिए ये एग्जैक्टली 2:15 के आसपास ही जाकर ये हिट कर चुके हैं, एकदम क्लियरली हुआ था ये सब कुछ जो है ये इट वाज आई मीन टू क्लियर कि इसके आसपास जाकर मार्केट हिट करेगा। मार्केट हिट किया, इधर टाइम और प्राइस वाइज जाकर हिट करने के बाद मार्केट इधर से रिवर्स कर रहे हैं। तो इसीलिए मेरा एक्सपेक्टेशन जो है ये जो है इधर ही फिफ्थ खत्म होना चाहिए, इधर से मार्केट थोड़ा रिवर्स करना चाहिए। और अगर ये नहीं हुआ तो क्या हो सकते हैं, जो एक पॉसिबिलिटी है कि ये फिफ्थ वेव जो है इसके अंदर भी 5 सब होते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 ऐसा मैं अभी के लिए मार्क कर रहा हूँ। बट ये 2 जो है ना ये बहुत मतलब कुछ खास ना टाइम वाइज ना प्राइस वाइज ज़्यादा भरोसेमंद कुछ नहीं है। तो इसीलिए जो एक हो सकते हैं मे भी 1 2 3 या अभी 4 हो रहा है, देन 5 के लिए और थोड़ा अपसाइड पे जाने के बाद भी ये नीचे ही आएगा। अभी के लिए हमारा ये एक्सपेक्टेशन है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए। और ये नहीं हुआ तो देन क्या होगा वो अलग बात है। बट अभी के लिए मुझे जो लग रहा है ये 4 जो है वो इधर ABC बनाकर जो कंप्लीट कर गया, देन 5 के लिए मार्केट अभी अपसाइड पे जहाँ तक जाना चाहिए था इधर तक हम पकड़ के बैठेंगे। 2:15 के आसपास ही एक्चुअली बनना चाहिए। ये एक्चुअली जो टॉप बना था वो बना था 2:30 पे, जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे जो मैंने इसको मार्क किया। तो ये टाइम वाइज जो जोन है तो ऑब्वियसली बस 15 मिनट मतलब एक कैंडल का ही बात है और कुछ खास नहीं है अंतर। तो इस जगह के आसपास तक आप लगभग 16,750 के आसपास तक आप पकड़ के रख सकते थे, 16,620 के आसपास से। तो लगभग 130 to 140 पॉइंट आप ले सकते थे। उसके बाद जब मार्केट इधर से रिवर्स कर रहे हैं तो आप इधर भी उल्टी तरफ सेल करके और भी 20-30 पॉइंट कमा सकते हैं। बट मैं इसको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जब इतना बड़ा आपको एक राइज मिल चुके हैं तो उसके बाद ये काउंटर ट्रेंड करने का कोई जरूरत अभी के लिए मुझे नहीं है। तो अभी चलिए निफ्टी का 1 आवर का चार्ट पे चलते हैं। इधर जो मैं आप लोगों को बता भी चुका हूँ कि ये 16,800 के आसपास तक मैक्सिमम जाना चाहिए। इसके ऊपर जाएगा तो तब जाकर मैं ये दूसरा या तीसरा जो भी पॉसिबिलिटीज है मैं इसको एक्सप्लोर करना चाहूंगा। तो ये वाला जो एक पॉसिबिलिटी होगा तब जाकर मैं इसको एक्सप्लोर करूंगा कि ये जो हो रहा है मे बी दिस इज गोइंग टू माई 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ होने का प्रयास कर रहे हैं। बट अभी के लिए मैं इतना बोलूंगा ये वाला जो लो है, मैंने इधर से जब अप साइड पे जा रहा था मैं आपको WXYZ मार्क कर रहा था। मार्क तो मैं चेंज कर सकता हूँ, मेरा मार्किंग्स जो है उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। बट इधर से जो है मैंने कभी आपको गलत डायरेक्शन नहीं दिया, राइट। इधर से ये जो 1500-1600 पॉइंट का जो राइज था, जो हमारा प्रेडिक्टेड था कि ये 17 जून का जो बॉटम है इधर से ये अभी अपसाइड पे जाएगा, ये तो चला गया। इसके बाद मुझे जो लग रहा है इधर से मार्केट को वापस आना चाहिए। और इसके लिए मैं 1 आवर का या 2 आवर का जो भी है चार्ट पे मैं जाकर दिखाना चाहूंगा कि इधर से इधर तक ये जो जिसको मैं W मान रहा हूँ ये लगभग आपको 45 या 47 बार पे बने हैं। और ये जो जेड वेव है यानी कि आप जिसको मैं जेड मार्क कर रहा हूँ अभी के लिए वो है 49 बार्स पे। और ये जो वाई है ये लगभग आपका बने थे 39 बार्स पे। तो मोटा मोटा यही बात है कि ये जो टाइम और प्राइस वाइज ये सब कुछ एक दूसरे का करीब करीब है, जहां पर ये y इजिकल टू जेड भी बने हैं, प्राइस वाइज भी लगभग। तो इसके बाद मुझे लग रहा है कि अगर इधर से मार्केट रिवर्स ना किया, मतलब मंडे को जो टॉप बनाना है वो अगर मंडे को ही मैक्सिमम बना है या फिर ये फ्राइडे को जो बनाना था ये बना चुके हैं अभी नीचे आए, इस दोनों में से कोई ना कोई एक होगा। अगर ये नहीं हुआ यानी कि 16,800 या उससे ऊपर चला गया तब जाकर ये शायद एक पूरा का पूरा 1 2 3 4 5 वाला राइज इसको मार्क करना पड़ सकते हैं, वो तब जाकर हम देखेंगे। और अगर आप बैंक निफ्टी पे बहुत सारे लोग जो है मुझे ये बोल रहे थे कि ये जो जगह है ये तो सर ये वाला जो जोन है जिसको मैं निफ्टी के लिए क्रॉस नहीं करना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ इधर से रिवर्स का एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी पे इसको ये तोड़ के चला गया। बहुत सारे लोग मुझे यही बोल रहे हैं। मैं इसके लिए ये बोलना चाहूंगा कि ये वाला जो जोन है ना जिसको मैं अभी क्या मार्क कर रहा हूँ, अभी बैंक निफ्टी पे मैं ऐसा मार्क कर रहा हूँ, तो क्या ऐसा भी नहीं हो सकता कि हमारा जो मार्किंग ये जब इस लेवल का ऊपर चला गया ये वाला जो जोन है, तो मैं क्या इसको ऐसा नहीं मार्क कर सकता, ये जो है कुछ इस तरीके से क्या नहीं हो सकता कि तब भी ये जो होगा हमारा बी हो रहा है, देन ये सी के लिए आएगा, तब भी ये हो सकते हैं अगर आप बीआरएस व्यू जो है उसको अगर आप लेना चाहें तो। बट अभी के लिए जो हमारा काउंट है वो ऐसा ही थे, तो उसको बस मैं थोड़ा चेंज करके वैसा कर सकता हूँ जो मैंने अभी दिखाया। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में धीरे धीरे आ रहा होगा कि इसको मैं कैसे थोड़ा थोड़ा करके चेंज कर रहा हूँ, कैसे मैं छोटा टाइम फ्रेम मतलब 1 मिनट का चार्ट पे जाकर 5 वेव आपको मार्क कर रहा हूँ, इवन 15 सेकंड का चार्ट पर भी जाकर दिखा रहा हूँ। 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो या 1 मिनट का टाइम फ्रेम, हर जगह पे आपको प्राइस पैटर्न टाइम दिखा रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को कोई नॉलेज मिल रहा है तो काइंडली आप लोग लाइक और अच्छा सा एक कमेंट कीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल पे ऑब्वियसली ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मैं उधर ये प्लान कर रहा हूँ कि पर वीक आप लोगों के लिए एक वेबिनार अरेंज करने का बाय संडे और सैटरडे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड
गुड बाय।